देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी जब वो खरीदते हैं अपनी कमाई से ही प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन खरीदते क्या है, पत्नी के नाम जो है प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। ऐसा ही कार्य जो है मनोज ने भी कर दिया। मतलब मनोज ने क्या किया कि प्रॉपर्टी मतलब जमीन भी जो खरीदा वो भी अपनी पत्नी के नाम से खरीदा, मकान भी खरीदा वो भी अपनी पत्नी के नाम से खरीदा, गाड़ी भी खरीदा वो भी अपनी पत्नी के नाम से खरीदा। तो उनकी अपनी इच्छा है, मनोज का विवाह हुआ था, इनकी जो पत्नी है उस पत्नी का नाम है संगीता। तो संगीता के साथ इनका जो है एक तरह से विवाह हुआ। सीधी सी बात है कि विवाह होने के कुछ समय बाद जब प्रॉपर्टी खरीदने की बात आई, लोग कमाते हैं, पैसा कमाते हैं तो कुछ ना कुछ खरीदते हैं। सारा पैसा तो खा नहीं जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, मकान खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, और अधिक पैसा हो जाता है तो अधिक प्रॉपर्टी खरीदते हैं। और उसके अलावा भी डिफरेंट लाइन है जहां पर लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पर मनोज ने भी ऐसा ही किया। मनोज ने क्या किया, प्रॉपर्टी खरीदा, पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदा, संगीता के नाम से प्रॉपर्टी खरीदा। लेकिन जो आज समझने वाली बात है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है और क्या क्या बेनिफिट है, दोनों बात जानेंगे। देखिए सबसे बड़ा जो समस्या है, सबसे बड़ा समस्या वो क्या हो सकता है, क्या ये करके कोई गलती करता है? देखें बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा क्या होता है, जो यहाँ पर कानूनी बातें बताएंगे, आपके अधिकारों की बातें बताएंगे कि आपका अधिकार क्या है, वो समझना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर हम ये नहीं कह सकते हैं कि देखें उस अधिकार को जानने के बाद कि लोग अपने नाम पर आप पैसा लगा रहे हैं तो आप कर दें, और पत्नी का पैसा लग रहा है तो पत्नी प्रॉपर्टी कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं। लोग अपने विश्वास पे जो है, जिनका उनके साथ विवाह होता है उनके नाम पर वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं। उसके बहुत सारे रीजन भी खरीदने के। लेकिन आज जो हम बात करेंगे कि अगर ये मनोज खरीद लेता है, मनोज ने पैसा भी दिया, ठीक है, मनोज सारा कुछ किया, लेकिन आज क्या ये जमीन जो इस पे आप देख रहे हैं इस पे मनोज का अधिकार होगा? तो साफ साफ शब्दों में समझ लें, इस पे मनोज का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होने वाला। इस गाड़ी पर मनोज का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होने वाला है। इस मकान पर मनोज का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होने वाला है। अब ये आप जो है, आपके मन में सवाल उठेगा कि ये जो पैसे वाली बात है, पैसा तो ये संगीता कमाती ही नहीं थी। संगीता कभी भी कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का कोई जॉब नहीं की, कोई भी इनका कोई किसी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं, मतलब इनका कोई आय का सोर्स जो है संगीता का नहीं है। तो संगीता ने पैसा जब कमाया नहीं, संगीता प्रॉपर्टी कैसे खरीद लिया? ठीक है, तो ये एक बड़ा सवाल होता है। देखें ये जो है कोई छोटा सवाल, ये एक बड़ा सवाल है कि आज आप क्या कर रहे हैं। आज एक व्यक्ति मनोज कमा रहा, पैसे कमा रहा, और मनोज कमा रहा है तो मनोज जो है कमाने के बाद क्या किया, पत्नी के नाम प्रॉपर्टी खरीद लिया और मनोज ने सारा पैसा दे दिया। लेकिन आज अगर एक तरह से परिवार में, पति पत्नी में अगर विवाद हो जाता है, मान लेते हैं एक तरह से ऐसा माहौल उत्पन्न हो गया कि एक दूसरे से अलग रहने लगे, एक ऐसा नौबत है कि एक दूसरे से तलाक लेने की नौबत है, तो आखिरकार ये जमीन किसका होगा, ये मकान किसका होगा, ये गाड़ी किसकी होगी? तो हम एक शब्दों में आपको बता दें, ये इस पे जिसका नाम दर्ज है वही इसका मालिक है। कानून के नज़र में अगर ये देखा जाए तो इस जमीन को अगर एक तरह से कोई अगर निकालेगा, देखेगा, इसका कागजात निकालेगा, इसका नकल निकालेगा, इसका इंफॉर्मेशन निकालेगा, क्या मिलेगा उसको? इस पे किसका नाम दर्ज मिलेगा? ये समझने वाली बात है। आप भी समझ सकते हैं कि अगर इसका कोई भी कानूनी तरीके से जो इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर्टी का जो इंफॉर्मेशन है, एक प्रोसेस के तहत अगर उसको वो निकालेगा कार्यालय से, तो किसका नाम निकलेगा? तो नाम इस पे आएगा संगीता का। तो अगर ये नाम संगीता का, इस प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार किसका होगा? संगीता का। अब आप मनोज का कहेंगे कि मनोज तो पैसा लगाया, मनोज का कोई अधिकार कैसे नहीं होगा? समझने वाली बात है, ठीक है, समझने वाली बात है। देखें मनोज का अधिकार यहां पर तब होगा अगर अभी फिलहाल बात करें तो जब संगीता की मृत्यु हो जाएगी। मतलब अभी फिलहाल जो भी प्रॉपर्टी है, मकान है, गाड़ी है, जमीन है, ये सारा संगीता का है। संगीता का मान लेते हैं, संगीता को छोड़ भी दे फिर भी संगीता का रहेगा। तो ये मनोज का अधिकार कब होगा? मनोज का अधिकार तब होगा जब संगीता की मृत्यु हो जाती है। संगीता अब इस दुनिया में अगर नहीं है,
उसके बाद जो उनका पति है उसका राइट बनता है। लेकिन सबसे बार बार जो सवाल चल के आएगा कि पैसा तो मनोज ने लगाया, पैसा तो आपके मन में भी सवाल चलता होगा, अरे पैसा तो वो लड़का लगाया तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे होगी। ठीक है, तो देखें, आप अगर मान लेते हैं पैसा आपने लगाया लेकिन आपने किसी दूसरे के लिए कोई सामान खरीदा और आपने उसी के नाम से खरीदा और आपने उसको दे दिया, तो फिर आपकी वो प्रॉपर्टी कहाँ से रही, आपका वो सामान कहाँ से रहा। मान लेते हैं आप कोई मोबाइल फ़ोन ही खरीदते हैं, ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल जो है यहाँ पर, तो ये मोबाइल जो आप खरीदे हैं तो इस मोबाइल को मान लेते हैं आप संगीता के नाम से खरीदे, ठीक है, पैसा आपने दिया, संगीता को आप ये मोबाइल दे दिए, तो ये मोबाइल आपका रहा कहाँ, आप तो दे दिए, आप इस पे नाम भी जो दर्ज है वो संगीता का नाम दर्ज है। तो अगर जो है कल को अगर वारंटी खराब भी हो जाए, मोबाइल को अगर दिखाना भी पड़े, वारंटी का पेपर भी देना पड़े, तो उस पर भी आपका नाम दर्ज नहीं, इसमें नाम क्या दर्ज है, संगीता का नाम दर्ज है। ठीक है, तो अगर ये जो है मनोज की पत्नी के नाम खरीद लिया है, जमीन मकान गाड़ी, अब हो रहा है प्रॉपर्टी का झगड़ा, क्या होगा, क्या मनोज का कोई अधिकार नहीं है। देखें, मनोज का भी अधिकार है, हम बता रहे हैं आपको, मनोज का भी अधिकार है, मनोज ऐसे जो है बेदखल नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मनोज को अपनी ही प्रॉपर्टी जो उन्होंने खरीदी है उसको अपना साबित करना होगा। ये साबित करना होगा कि उन्होंने पैसा खुद लगाया है, एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। जो पैसा उन्होंने लगाया वो सारा पैसे का हिसाब, कहाँ से पैसा आया, आपने कितना पैसा कमाया, कितने की जमीन खरीदी, कितने की गाड़ी खरीदी, कितने का मकान खरीदा और आपने कैसे पैसा दिया। ठीक है, मान लेते संगीत, या तो मनोज खुद अपने अकाउंट से पेमेंट किया होगा, खरीद लिया होगा पत्नी के नाम से, या मान लेते हैं पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा, पत्नी ने पेमेंट किया होगा। ठीक है, तो ये सभी चीजों को जो है यहाँ पर क्या करना है, देखना है, समझना है। तो खुद अब आपको क्या यहाँ पर जो है एक तरह से मनोज को केस फाइल करनी पड़ेगी, सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टी है जो ना, अपनी जो है उनकी कमाई की जो है ना, कमाई की जो संपत्ति है ना, उस पे अपना जो मालिकाना हक है, अपना टाइटल है वो प्रूफ करना होगा, सारा सबूत जो है एक तरह से देना होगा कि आपने कब क्या जो है पैसा लगाया। देखें, ये एक ऐसा केस है, यहाँ पर बात करें, इससे आप नकारात्मक नहीं सोच सकते। अक्सर आज जो है 90 बात करें तो 90 जो है 9 कह सकते हैं, जब लोग प्रॉपर्टी खरीद बिक्री कर रहे हैं, जो लोग मिडिल क्लास में खास करके अगर देखा जाए तो 99% लोग जो है वो अपने पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे केस में ऐसा समस्या उत्पन्न होता है, इसके लिए प्रॉपर्टी अब अपने नाम ही खरीदें। ठीक है, आपने उनका विवाह उनके साथ विवाह हुआ, अब वो आपके साथ विश्वासघात कर दे तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, जहाँ विवाद उत्पन्न होता है, कहीं मान लेते हैं पत्नी विश्वासघात कर देता है तो कहीं पति भी करता है, ऐसा नहीं है। तो गलतियां दोनों से जो है कहीं ना कहीं जो ये समाज में अगर देखा जाए तो ये आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहाँ पर जो है पत्नी पति को तलाक दे रही है, बहुत सारे ऐसे मामले कोर्ट में मिलेंगे जहाँ पति पत्नी को तलाक दे रही है इसलिए कि पति का दूसरे के साथ जो अफेयर चल रहा है। तो ये सभी जो मामले हैं ना, तो ये आपको समाज में हर तरह देखने को मिलेगा, ऐसे किसी एक को आप गलत नहीं ठहरा सकते। रही बात जो है यहाँ पर खरीदने की, तो सरकार के द्वारा क्या स्कीम चलाया जाता है कि अगर आप अक्सर राज्यों में जो है कहीं ना कहीं आप महिला का नाम पर, अपनी पत्नी के नाम पर अगर प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो आपको उसका बेनिफिट भी दिया जाता है। तो इसीलिए जो है बहुत लोगों को ये फ़ायदा भी होता है कि वो जो है पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदे तो उनको थोड़ा कम पैसा जो है उसमें खर्च हुआ, ज़्यादा मतलब एक तरह से जो सरकार जो रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट है, जो रजिस्ट्री का कॉस्ट है, जो सेल डीड तैयार करने का जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा कम खर्च लगता है। इसलिए कि वो हर राज्य में हो सकता है कि आपके राज्य में ऐसा नियम ना हो, लेकिन लगभग सभी राज्यों में जो है ऐसा कुछ बेनिफिट जो है सरकार के तरफ से दिया जाता है। ठीक है, कहीं पे मान लेते 1% का है, कहीं पे 4% का है, तो ये डिफरेंट जो है हर जगह जो बेनिफिट है अलग अलग है।
तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।